इस पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। आज आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच खेला जाना था। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच ये मैच रोक दिया गया। वैसे अगर क्रिक इन्फो की रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने बोला है कि कुछ टेक्निकल फेलियर हुआ है, फ्लड लाइट्स ऑफ हो गई, लेकिन ये सबको पता है, यू नो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर के ये मैच रोका गया और कंप्लीट ब्लैकआउट लगा दिया गया है धर्मशाला के क्षेत्र में। और आपको एक अपडेट दे दूं, बाकी जो बचे हुए मैचेस धर्मशाला में हैं वो शिफ्ट कर दिए गए हैं अहमदाबाद के लिए या किसी और ग्राउंड पर। लेकिन अभी भी आईपीएल 2025 पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि आईपीएल 2025 होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान अब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना की कार्रवाई चल रही है, मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान इस वर्ल्ड के मैप में नजर आने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर थे, जो स्पोर्ट्स के यूट्यूबर, मुझे बाकी किसी कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स और क्रिकेट के यूट्यूबर थे पाकिस्तानी, वो इंडिया से काफ़ी मोटा पैसा कमा रहे थे। पिछले कुछ समय से, जब से पहलगाम हुआ उसके बाद से उनके अकाउंट्स इंडिया में बंद कर दिए। उनके व्यूज डाउन होकर 5,000, 4,000, 3,000 हो गए। जब आज सुबह भारत ने ड्रोन हमला किया लाहौर के ऊपर, इसके बाद कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बाहर आए और बोल रहे हमारे नागरिकों को मारा है, निर्दोष नागरिकों को मारा है। अरे गधों, ये बताओ जो पहलगाम में मारा था वो किस चीज के दोषी थे? जो हर एक आतंकी हमले में मारा जाता है वो किस चीज का दोषी होता है? किसी चीज का दोषी होता है? हर एक चीज का बदला लिया जाएगा। हर एक उस बेटे का बदला लिया जाएगा जिसने अपने पिता को खोया, उन्हीं ने अपने पति को खोया है। हर उस मां का बदला लिया जाएगा जिसके आंसू अपने बेटे के ऊपर निकले हैं। अब बदला होगा। और पाकिस्तान, सुधर जाओ। जो तुम कर रहे हो ना, वो करना भी नहीं। देखो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने क्रिकेट कंटेंट या स्पोर्ट्स कंटेंट से मतलब है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं इसलिए ये इतना बोला हूँ कि जो चीज़ चल रही है आपको मैं पूरी क्लियर खबर बता दूं कि क्या हुआ, कि मैच क्यों रुका, वो मैंने आपको बता दिया। और ये भी जो मैंने बोला ये पूरा का पूरा रिलेटेड है स्पोर्ट्स को लेके, क्योंकि स्पोर्ट्स के यूट्यूबर्स उधर के बकवास कर रहे थे तो मेरा भी बकवास करना बनता है। मैं भी एक भारतीय हूं और भारतीय नागरिक होने के हर किसी भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि वो सबके सब ना कोई इंफॉर्मेशन, अपने घरों में सुरक्षित रहें और भारतीय सेना पर और भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सरकार पर भरोसा रखें। कोई आपत्तिजनक कमेंट्स सोशल मीडिया कहीं कुछ मत करो, सेना के फोटोज ना निकालो, कुछ मत करो। जो चल रहा है चलने दो और भारतीय सेना और भारतीय सरकार पर भरोसा रखें। वो आप लोगों के लिए, वो हम लोगों के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्योंकि हर दिन, हर समय, हर साल मासूमों की जानें जाती हैं। कितना दुख होता है उन मासूमों की जानों पर। कल जब पाकिस्तान में 2 मासूम, 4 मासूम या वो आतंकवादियों के जनाजे पर पाकिस्तानी सेना के लोग इकट्ठे थे, तो क्या ये भी तो कोई बड़ी बात है क्या? आप देखो, मेरा कहना इतना है कि पाकिस्तान में पीएसएल होगा या नहीं होगा इस पर मेरा कुछ नहीं कहना, लेकिन आईपीएल 2025 होगा नहीं होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हर किसी का इस समय एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा भारत देश होना चाहिए, ना कि आईपीएल।
आईपीएल चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर पर डाल दो। आईपीएल कल हो जाएगा, आईपीएल अगले साल हो जाएगा, आईपीएल ऐसे 10 साल होगा, 20 साल होगा, 50 साल होगा, लेकिन हमारा देश हमेशा रहना चाहिए। और हमारे देश पर अगर किसी दुश्मन देश की नजर भी पड़ी तो उसकी नजर को काट देना चाहिए। यही शब्द होने चाहिए। आईपीएल अब कुछ नहीं है। आईपीएल को क्या है, कल के 10 कंटेंट क्रिएटर हम लोग क्या करेंगे, ये क्या होगा, वो कुछ नहीं सोचना। सबसे पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। और हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहो। जितने भी लोग मुझे देखते हैं, सुरक्षित रहो। कोई भी कंटेंट देखो, कुछ भी देखो, लेकिन घर में सुरक्षित रहो। बॉर्डर एरिया के लोगों से भी यही गुजारिश है कि वो भी घर में रहो और सुरक्षित रहो। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे बात करते। देखो, आज का मैच रद्द हुआ है, अब ये पोस्टपोन होगा, क्या होगा ये बीसीसीआई आप लोगों को, हम लोगों को, सबको बता देगी कि आगे होना क्या है। कल जब बीसीसीआई की कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें सारा का सारा क्लियर कर दिया जाएगा और क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, आईपीएल होगा नहीं होगा, इस बात पर सारे फैसले वहां लिए जाएंगे। पॉइंट्स टेबल में सब स्थितियां वही हैं, लेकिन अब इस पॉइंट्स टेबल का बताना इतना महत्वपूर्ण है कि नहीं। लेकिन आज मैं एक डिस्कशन और करने वाला हूं कि हाँ, टॉप 4 में कौन सी 4 टीमें जा सकती हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें अभी, क्योंकि लाइक करना एक एल्गोरिथम के थ्रू बहुत जरूरी होता है वीडियो को रीच पर पहुंचाने के लिए। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, अंगूठा दबा दें, जल्दी से जल्दी ऐसे करके लाइक कर दें। जीटी 16 अंकों के साथ 11 मैच में, जीटी के बचे हैं 3 मैच, और जीटी के 3 मैच डीसी से बचा है, एक एलएसजी से बचा है, एक सीएसके से। अगर जीटी डीसी से हार जाता है और सीएसके और एलएसजी से जीत जाता है तो डीसी के हो जाएंगे, जीटी के हो जाएंगे 20 पॉइंट। ठीक है। आरसीबी के भी 3 मैच बचे हैं, एलएसजी से, एसआरएच से और केकेआर से। अगर वो ये 3 के तीनों मैच जीत जाता है और अगर एक मैच हार जाता है तो इनके भी हो जाएंगे 20 पॉइंट। पंजाब किंग्स आज के मैच की अनसर्टेनिटी को छोड़कर बाकी 2 मैच एमआई और आरआर जो वो डेफिनेटली जीतने वाले हैं, तो इनके हो सकते हैं 20 पॉइंट, क्योंकि आज का एक पॉइंट बट गया तो इनके हो सकते हैं। तो 3 टीमें 20 पॉइंट पे आ गई भाई लोग। ठीक है, आप सहमत है? अब एमआई और डीसी का जो मुकाबला होगा वो क्वार्टर फाइनल होगा। जो जीता वो अंदर जाएगा। मेरे को आप लोगों को यही बात बतानी थी कि जो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है, वो ऐसे सिनेरियो बनेगा कि वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा और उसमें जो जीतेगा वो सेमीफाइनल या प्लेऑफ्स में जगह बनाता हुआ दिखेगा। बाकी केकेआर, एलएसजी सारी बाहर हैं और ये टीमें भी बाहर हैं। तो एक मुकाबले जो आपको अभी से अपने नोटपैड में लिख के रख लेना है वो है मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला ही है। अब बात कर लेते हैं, देखो कि आज मैच में क्या हुआ। आज थोड़ा बहुत मैच खेला गया, ज़्यादा मैच हुआ नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या अनसर्टेनिटी चल रही है इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो तनाव के माहौल बने। सरपंच भाई साहब ने टॉस जीता और पहले करी बैटिंग। सरपंच भाई साहब के दोनों ओपनर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, देखो प्रियांश आर्या ने 70 रन बनाए और प्रभसिमरन सिंह ने 50 रन बनाए। दोनों ने 122 रनों की 10 ओवर में साझेदारी कर दी। भाई गजब की बैटिंग कर रहा है। देखो आपको प्रियांश आर्या पर अपडेट दे दें। प्रियांश आर्या देखो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। प्रियांश आर्या के आप बैकफुट पंच देखो, आप फ्रंट फुट पे बहुत बेहतरीन खेलता है। इसके टेक्निकलिटी देखो, इसमें टुल्लेबाजी है, थोड़ी बहुत टुल्लेबाजी, लेकिन इसमें टेक्निकलिटी भी है और ये टेक्निकल गेम भी खेलता है। ये चीज एक बहुत ही बड़ी बात है कि इस बंदे में टेक्निकल गेम खेलने की क्षमता है। प्रभसिमरन सिंह भाई, एक बार फिर से प्रभसिमरन सिंह के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, ये बंदा 50 फिर बनाया। 28 बॉलों में 178 का स्ट्राइक रेट, 205 का स्ट्राइक रेट है प्रियांश आर्या का। देखो अभी क्रिकेट किसी के दिमाग में नहीं चल रहा,
मेरे दिमाग में भी क्रिकेट नहीं है, आपके दिमाग में भी क्रिकेट नहीं है, आपके पड़ोस में भी क्रिकेट के किसी के दिमाग में नहीं है। सबके दिमाग में यही है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो चल रहा तनाव, उसमें भारत कितना आगे है, नैरेटिव बार भारत कितना जीत रहा है, और भारत ही जीतेगा। हम अपनी भारतीय सेना पर भरोसा रखते हैं और हम अपनी भारतीय सेना पर गर्व करते हैं कि ये भारतीय सेना ही जीतेगी, और भारतीय सरकार के इस फैसले को हर एक को मानना चाहिए। तो मैच रुक गया, इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका। बीसीसीआई के कुछ अपडेट्स आए इस मैच के ऊपर। तो बीसीसीआई ने बोला कि देखो, जो बीसीसीआई के, मैं आपको ऑफिशियल वर्ड पढ़ के सुना देता हूं जो मैंने क्रिकबज़ से बताया है कि मैच हैज़ बीन अमेंडेड ड्यू टू पावर आउटरेज कॉज्ड बाय सिग्निफिकेंट टेक्निकल एरर फेलियर इन एरिया which caused to light towers are switch off and BCCI regret to inconvenience caused in stadium attendance। तो ये सब माहौल रहा आज का मतलब देखो, बात करने के लिए कुछ है ही नहीं आज। मैं भी मतलब मैं चाहता था वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा चलो बना देते हैं। हम अपने लोगों के लिए, जो मुझे लोग देखते हैं, 100 200 400 लोग देखते हैं, 500 लोग देखते हैं, हम उन लोगों के लिए एक खबर पहुंचा दें। क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों के पास खबर नहीं पहुंची हो, उन लोगों को नहीं पता हो कि ब्लैकआउट क्या होता है, उन लोगों को नहीं पता कि भारतीय सेना के फोटोज लेने हैं या नहीं लेने हैं। ये सब चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। अगले 10 दिन, अगले 5 दिन, जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी रहेगा, आईपीएल 10वीं प्रायोरिटी पर रहेगा। भारत देश हमारा, इंडिया हमारा पहली प्रायोरिटी पर रहेगा। अगर कोई भी दुश्मन देश अगर हमको आंख उठाकर भी देखेगा ना, तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। ये सच्चाई है, और ये हम डरेंगे नहीं। 26/11 हुआ, हम डरे, हमने कुछ नहीं किया, तभी तो उनका हौसला तभी बढ़ा ना। उनका हौसला तभी बढ़ा कि हम तो 26/11 कर लिए, हम पार्लियामेंट अटैक कर लिए, हमने हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े अटैक कर दिए, हमने कुछ नहीं किया। अब हमारे किसी भी निर्दोष नागरिक को अगर मारा तो हम उसका जवाब आपके आतंकवादियों को मार कर देंगे। और अगर आपके आतंकवादियों को मारकर वो जवाब दिया गया, फिर अगर आपने उसके जवाब में अगर कोई भी कार्रवाई करी, फिर तो यही होगा जो चल रहा है। कुलदीप यादव पे बात करनी थी मुझे। मैं मतलब इमोशनल हो जाता हूँ यार, बोल देता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया इतना सब कुछ। कोई देखो, अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को पर्सनली ना ले, मैं सीधी बात करता हूँ, कोई भी चीज़ इस चीज़ को पर्सनली ना ले। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को आप सब लोग अपने अपने जगह पर फॉलो करें। अब बात करते हैं, थोड़ा कुलदीप यादव पे बात कर लेते। कुलदीप यादव अच्छे खेल रहे थे पिछले 4 मैच। अगर कुलदीप यादव के देखे जाए तो विकेट भी कोई नहीं मिला है, और रन भी 10 से ज़्यादा की इकोनॉमी से खाए हैं। पहले अगर 7 मैच देखे जाए तो विकेट भी खूब लिए थे और मात्र 5.5 की इकोनॉमी से रन खाए थे। तो कुलदीप यादव कहाँ पर गलती कर रहे हैं? कुलदीप यादव गलती कर रहे हैं, अपनी लेंथ को पीछे खींच रहे हैं। कुलदीप यादव अपनी गुगली को ओवर गुगली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुलदीप यादव को नहीं करना चाहिए। कुलदीप यादव अपने आप पर भरोसा करके अगले मैच में आए और मुंबई इंडियंस को बुरी तरीके से मात दें। तो यहीं तक रहा पूरा आज का जो भी एनालिसिस था, या जो भी चीज़ें थी, जो भी बातें थी। देखो, प्लीज़ इन बातों पर गौर करें। यहीं तक था, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।